व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के बेस्ट फीचर्स के बारे में। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली पार्ट ऑफ द वीडियो किसी भी सेक्शन को देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसकी वजह से मैंने वीडियो के पार्ट्स बनाए हैं, टाइमलाइन बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। शुरू करते हैं। 8 GB की रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस की। और हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला फीचर है ना, अगर आप YouTube में आते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि आपको एक वीडियो असिस्टेंट पैनल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये हर स्मार्टफोन में नहीं है, टेक्नो के हर स्मार्टफोन में नहीं है। लेटेस्ट जो स्मार्टफोन है उनके अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्क्रीन शॉट, बैलेंस नोटिफिकेशन, मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब, इसी तरह से सेटिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ऐप्स शो हो रहे हैं जो वीडियो असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इसकी सेटिंग के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पर आपसे ये है ऐप्स, किसी भी ऐप्स को आपने वीडियो असिस्टेंट पैनल के अंदर ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इस गेम को करना है तो ये वीडियो असिस्टेंट पैनल के अंदर ऐड हो चुका है, ये वाला जो ऐप है। अब मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा। पहले ऐप से अब हमारे पास टूल्स आ चुके हैं, पीक प्रूफ, लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडोज। इनमें से आप किसी को भी यहाँ पर जो है ना टूल्स के अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको हटाना है तो मैं यहाँ पर नोट पैड को रिमूव कर देता हूँ। इस पर टैप करूंगा तो नोट पैड जो है ना वो हट जाएगा इस पैनल के अंदर से। अब मैं कर देता हूँ डन। तो यहाँ पर आप ऐसे कि डायरेक्टली यूट्यूब के अंदर रहकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको दिखाता चलूँ कि और भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है बैरेज नोटिफिकेशन। बेसिकली होता क्या है कि बैरेज नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आपका जो नोटिफिकेशन है वो फ्लोट होगा। लाइक यहाँ से शुरू होगा और फ्लोट करते करते यहाँ से हाइड हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब, कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा अगर आप मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब पर टैप करते हैं। और ये जो सभी है ना ये ऐप्स सपोर्ट करते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा वीडियो असिस्टेंट के लिए। अब मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ ना तो एक तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो मिनी विंडो के अंदर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अवेलेबल ऐप्स, किस किस ऐप्स के ऊपर ये सपोर्ट करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके भाई, अब बढ़ते हैं हम आगे। हम आएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है स्पेशल फंक्शन। यहाँ पर अब देखिए, टैप कर दीजिए इसके ऊपर। मैं स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लूँ ताकि जो डिस्प्ले है आपका वो ज़्यादा क्लियर होकर आपको नजर आ सके। डायनामिक पोर्ट, अब ये जो फीचर है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल है। यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था ना, आपने जैसे देखा वीडियो के शुरू में। तो डायनामिक पोर्ट सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो आपके पास भी ऑन ही आएगा। अब मैं इसका यूज़ आपको समझा देता हूँ कि कैसे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने स्मार्टफोन को लगाया है चार्जिंग पर, आप यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो मैं डिस्प्ले को ऑन कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर बार शो हो रही है, पोर्ट शो हो रही है जिसके अंदर चार्जिंग परसेंटेज, फास्ट एक्सेस चार्ज लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इसी तरह से बाकी जो है फॉर कॉल, फॉर फेस अनलॉक, फॉर रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, टिप्स, मीडिया प्लेयर, NFC, गेम काउंटडाउन, हॉटस्पॉट, इन सभी के ऊपर ये जो है डायनामिक पोर्ट काम करने वाला है। मीन्स के जैसे कि मैंने आपको एक डेमो दिया ना चार्जिंग लगाकर, इसी तरह से बाकी चीज़ों पर भी ये वर्क करने वाला है, नोटिफिकेशन पर भी ये वर्क करेगा। और ये सच में कमाल का फीचर है। डायनामिक पोर्ट इन्फिनिक्स में मैजिक रिंग के नाम से, रियलमी में भी मिल जाता है आपको, मिनी कैप्सूल, इस तरह से डिफरेंट जो कंपनीज है ना न्यू, उनके अंदर भी अब बाय डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अब से कि मेरे पास इस वक्त यूट्यूब रन हो रही है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पर मैं टैप करूँगा ना तो मिनी विंडो के अंदर हमारा जो है ना ये यूट्यूब आ चुका है। सिर्फ यहीं तक नहीं, ये क्रोम पर भी वर्क करेगा और जो सोशल मीडिया की दूसरी ऐप्स हैं लाइक फेसबुक वगैरह, टिकटॉक, उन पर भी ये वर्क करने वाला है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं अगर आप कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हो, बैकएंड पर आपने जाना है, व्हाट्सएप को यूज़ करना है, तो कुछ इस तरह से आप दोस्तों अपने यूट्यूब को वीडियो को देखते रहेंगे और बैकएंड से स्मार्टफोन को भी यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं स्मार्टफोन को जो है ना वो यूज़ भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ से पकड़कर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं स्क्रीन पर कहीं पर भी, और इस एरो पर टैप करने के बाद आप दोबारा से फुल व्यू के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। अगेन मैं आऊँगा रिसेंट में यूट्यूब पर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लर। बेसिकली ये प्राइवेसी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अब खड़ा हूँ पब्लिक प्लेस पे, बस में खड़ा हूँ फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है बस के अंदर लोग खड़े हैं मेरे साथ, तो एक्सीडेंटली हुआ क्या है, मैं अपने रिसेंट में चला गया हूँ जहाँ पर क्रोम ओपन था या पर्सनल मेरी गैलरी की पिक्चर्स ओपन थी, तो हुआ क्या है कि भाई यहाँ पर आप देखें कि ये ब्लर है, किसी पर्सन को रिसेंट में मैंने क्या क्या यूज किया वो शो नहीं होगा। तो एक प्राइवेसी के लिए छोटा सा फीचर है जो कि सच में कमाल है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, काफी ज्यादा ऑलमोस्ट ब्लर है यहाँ पर, तो आप रिसेंट को ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह से स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी है, तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। अब देखिए मल्टीटास्किंग आपको करनी है, ऊपर आप वीडियो अपनी यहाँ पर देख सकेंगे, जैसे मैं यहाँ पर वीडियो देख रहा हूँ, लाइक कोई मैच है, हाईलाइट है, यूट्यूब पर कुछ भी एनीथिंग। तो नीचे जो है ना जो ऐप्स सपोर्ट करते हैं ना स्प्लिट स्क्रीनिंग को, वो आप यूज़ कर सकेंगे। MX प्लेयर है, प्ले स्टोर है, गेम वगैरह है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं क्रोम पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे भाई ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब, नीचे क्या है मेरे पास ओपन हो गया है क्रोम। तो आपको कुछ सर्चिंग करनी है, कोई आर्टिकल रीड करना है, किसी वेबसाइट पर जाना है, तो नीचे से आप वेबसाइट यूज़ कर सकेंगे और ऊपर आप वीडियोस वगैरह जो यूट्यूबर है वो देख सकते हैं। तो मीन्स के मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन के जरिए। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर तो नहीं है, लेकिन इसको भी यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग में आ जाता हूँ, तो पहला जो तरीका है ना, फर्स्ट मेथड बटन के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है। अब सेकंड जो मेथड है, नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस कैंची के आइकन पर क्लिक करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। 3 फिंगर से आपको स्क्रीन के ऊपर स्विप डाउन करना है, यहाँ पर आपको एरो बना नजर आ रहा है, इस पर टैप कीजिए। अब होगा क्या, आपका स्क्रीन का व्यू जितना भी है, लाइक मैं सेटिंग में मौजूद हूँ, तो उसने कंप्लीट उसका एक स्क्रीनशॉट बना के दे दिया। मल्टीपल आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़े। मैं डन पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो स्क्रीनशॉट है एक ही मुझे मिल चुका है। साइज देख सकते हैं ना आप दोस्तों कितना बड़ा है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट मैंने इसको छोटा कर लिया। मैं दोबारा से आपको, ये तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो गया, सिंपली आपने करना क्या है कि इसको सेव कर लेना। अब मैं इतने एरिया का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ और इसकी कस्टमाइजेशन को हम समझ लेते हैं। इसको क्रॉप करना है, आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइन ड्रा कर सकते हैं, एरो से किसी चीज़ को हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से कर सकेंगे, और सर्कल आपको मिल जाता है, सर्कल आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से किसी चीज़ को ब्लर करना है, शो नहीं करवाना, वो कर सकते हैं। डिफरेंट के आपको ब्लर मिल जाते हैं। टेक्स्ट भाई कुछ लिखना है पॉपअप के अंदर, वो आप यहाँ से लिखते हैं और यहीं से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद सारी कस्टमाइजेशन कर ली आपने, फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका ये जो स्क्रीनशॉट है ना सेव हो जाएगा। तो 3 मेथड है स्क्रीनशॉट क्लिक करने के। सबसे बेस्ट और इजी 3 फिंगर के साथ ही है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके स्मार्टफोन में ऑन ही मिलेगा। नेक्स्ट है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके लिए सेटिंग में आपने आ जाना है, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो भाई इसको ऑन कर लेना है, जो कि बाय डिफॉल्ट में भी आपके पास ऑन होगा, नहीं है तो कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाती हैं, लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। वो भी चेक करेंगे कि क्या ये 24 आवर्स के लिए है या फिर ये कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ही वर्क करता है, तो उसको भी चेकआउट करते चले जाएंगे। अब ट्रेंडिंग जो शेप्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं। मैं इस पर टाइप करता हूँ वेदर वगैरह, ये शूज़ मीन्स के रनिंग का है, और इसी तरह से आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 एलिमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर उसे कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, ये व्हाट्सएप भी इसमें आप सपोज कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। गो टू सेटिंग। अब मज़ीद आपको अगर इसमें चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे। ये वॉकिंग के लिए है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्टेप्स वगैरह जो है ना वो शो होंगे। फिलहाल मैं इसको जो है वो स्किप कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको परमिशन दे दी है। देन इसके बाद यहाँ पर ऐसे सेट सक्सेसफुली। अब मैं डिस्प्ले को भाई ऑफ करता हूँ और देखते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारा वर्क करता है। आप यहाँ पर से वर्क कर रहा है, टाइम शो हो रहा है, डेट शो हो रही है, इसी तरह से डे भी शो हो रहा है, और
मैंने इसको रख दिया। प्ले स्टोर का नोटिफिकेशन वगैरह, अभी स्टेप्स वगैरह लिए नहीं है, वेदर वगैरह परसेंटेज शो हो रही है। तो भाई इतनी ही देर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है। अब मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया है, सॉरी थोड़ा सा पिक किया, तब भी ये ऑन नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई मैं इसको हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा, मीन्स कि राइज टू एयर जो है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। मैं आपको दिखाता चलूँ, इन स्टैंड बाय मोड टैप दी स्क्रीन और राइज टू फोन डिस्प्ले द टाइम, डेट, मिस कॉल, etc। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन को थोड़ा सा मूव यहाँ पर करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैंने डिस्प्ले को ऑफ किया है, ये ऑन ज़रूर हो गया है क्योंकि डिस्प्ले को मैंने ऑफ किया है, ऐसा नहीं है मैं स्मार्टफोन को मैंने रख दिया। अब भाई इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँ तो काइंडली ये जो है भाई ऑलवेज डिस्प्ले ऑन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब इससे वो ऑन नहीं हो रहा। अब मैं बटन प्रेस करूँगा, फिर से इसको बटन प्रेस जो है वो दबाऊँगा दोबारा से, तो ये वर्क करेगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ना, इसके अंदर थोड़ी यहाँ पर टेक्नो ने अच्छे से काम नहीं किया है। अभी इस पर मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं आगे, AI की कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। AI के सभी फीचर्स मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन शुरू में सबसे बेहतरीन जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेटिंग में हम ऑलरेडी मौजूद हैं, टेक्नो AI पे मैं टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्कल टू सर्च का। बेसिकली ये फीचर क्या है, आपको होम बटन के ऊपर, ये आपको होम बटन है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। अब स्क्रीन पर जो भी मौजूद है, मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ ना, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। मैंने किया है लॉन्ग प्रेस स्क्रीन के ऊपर। अब भाई मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो मैंने इस पर टैप किया। अब ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा गूगल के ऊपर और बताएगा भाई ये चीज़ क्या है। यहाँ पर देखिए, द इमेज डिस्प्ले द आइकन फॉर PUBG मोबाइल, अ पॉपुलर फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम्स डेवलप बाय टेंसेंट जो गेम्स है। तो ये कुछ इस तरह से ना आप हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको मैं दिखाता चलूँ कि भाई AI गैलरी का एक ऑप्शन भी है। ट्राई पे हम क्लिक करते हैं तो अब फॉर एग्जांपल भाई ये मेरे पास चीज़ है, बेसिकली ये तो मुझे पता है अभी लैंप है। तो अब हमें करना क्या है कि मैं इसको जो है ना यहाँ से हटाना चाहता हूँ। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, सॉरी मुझे यहाँ पर इसको क्रॉप करना है। तो मैं AI जो है इस पर टैप करता हूँ, AI शार्पनेस प्लस AI अरेज, AI एक्सटेंडर। तो मैं AI अरेज पर टैप कर देता हूँ। तो मैं जो इतना एरिया है ना इसका, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर जो पेंसिल है उसको सिलेक्ट कर लूँ। ओके, दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं, एडिट। पहले भी जो है क्रॉप हो रहा है, दैन उसके बाद AI स्टूडियो, AI अरेज, मैं इस पर टैप कर देता हूँ और वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्कल, सेलेक्ट टू सर्कल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जो है ना इतने इतने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब स्टार्ट टू अरेज पर मैं टैप करता हूँ। थोड़ा सा आपको करना है वेट, अरेजिंग इमेज कंटेंट, फिलिंग मिसिंग पार्ट। अब देखिएगा लास्ट में मीन्स कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतना अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन समटाइम ये बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। मकसद जो है, पर्पस जो है वो आपको समझाना है कि भाई ये जो चीज़ है कुछ इस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई ये यहाँ से लैंप जो है वो गायब हो चुका है, अच्छे से नहीं हटा। मैं उसका तरीका फिर से आपको बताता हूँ। AI अरेज पर मैं टैप करता हूँ ना, आपकी बार ये सारा हट जाएगा। तो सिलेक्ट टू सर्कल, अब ये जो है ना काफ़ी बेटर यहाँ पर ये काम करेगा। स्टार्ट टू अरेज पर मैं टैप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से ये इसको यहाँ से हटा देगा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो यहाँ पर रह जाएगा, बट इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब देखिए हट गया है, ना होने के बराबर, थोड़ा निशान ज़रूर है, मान लेते हैं, लेकिन ये AI है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। बाकी भाई आप इसको सबको ट्राई कर लीजिए। अगर मैं इन सबको बताना शुरू हो गया फुल डिटेल से, मैं इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा AI के ऊपर। तो भाई अभी सिर्फ इतना ही, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ट्राई करते हैं। AI गैलरी पे मैं टैप करता हूँ, ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर से हमारे पास ये जो है वो आ गया है AI स्टूडियो। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आपको AI नोट का ऑप्शन भी मिलता है। ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ और इसकी मुझे यहाँ पर जो है ना वो जनरेट करके देगा हमारा स्मार्टफोन। जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने स्टार ड्रा किया है, देखते हैं भाई हमें किस तरह का जो है ना क्या चीज़ यहाँ पर ड्रा करके देता है। आप यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर वो जो है ना उसने उसको ड्रा करके दे दिया है। लाइक यहाँ पर आप जैसे दें हमारे पास एक सर्कल सा है, तो मैं दोबारा इसको ट्राई कर लेता हूँ।
तो अब की बार हम देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हमें यहाँ पर ड्रा करके देता है। तो मैंने यहाँ पर स्टार ड्रा किया है और देखेंगे भाई अब की बार जो है ना वो कैसा हमें यहाँ पर है। ये देखिए स्टार जैसी जो शेप्स है वो आपको देखने को मिल रही है। इसको आपने साइबर पंक में चेंज करना है या डिजिटल आर्ट में। मैं साइबर पंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि साइबर पंक के अंदर ये हमें जो स्टार है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ, आज के पीछे बिल्डिंग वगैरह है। साइबर पंक जो स्टाइल है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई नो वीडियो लंबी हो गई है बट मैंने डिटेल से आपको गाइड किया हर चीज़ के बारे में। अब इसकी मैं जो है ना वो एक्सटेंड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें 100% टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। लाइक 40 या 50 मिनट की वो वीडियो होने वाली है और इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं 95% तक जो फीचर्स हैं वो सारे कवर कर लूँगा, छोटे से लेकर बड़े फीचर तक, एडवांस लेवल तक। तो टॉप जो है ना उनके अंदर यही थी हमारी आज की वीडियो।